हीरालाल शास्त्री पहले, पर भाई जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दोनों खार खाए, हीरालाल को हटाया जाए, हम बढ़ेंगे। ये कौन होता है बनने वाला? फाइनली बेचारे हीरालाल जी को हटवा के दम लिया, सॉरी, काटा उसको, भारत सरकार ने हटा दिया और हटा के एक आईएएस हुआ करता था, उस आईएएस को राजस्थान का सीएम बना दिया, सीएस वेंकटाचारी। पहले कभी बीकानेर रियासत के दीवान रह चुके थे। आईसीएस, तब आईएएस को आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट। इनको कहा कि भाई वेंकटाचारी जी को बना दो। जयनारायण व्यास ने कहा इनको नहीं बनाना मुझे है, केवल हीरालाल को हटाना नहीं है, मुझे बनाना भी है। बेचारे वेंकटाचारी को भी हटाया, व्यास जी बने। चुनाव से पहले 50 से 52 के बीच में राजस्थान 3 नॉमिनेट सीएम देख लेता है, हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अब हुए चुनाव 1952 में, देश के पहले आम चुनाव। बड़ी सोचने वाली बात है, इन प्रजामंडल वाले सारे नेताओं ने चुनाव लड़े। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, जितने जन नेताओं के हम नाम सुन रहे हैं, इन सब ने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, सारे हार गए। तब मुझे लगता है यार, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं फिरकी तो ली हुई है। जब तुम कहते हो ये जन नेता थे, तो आजादी के 5 साल बाद 1952 में जब चुनाव हो रहा है, तो ये हार कैसे रहे हैं? इसका मतलब जन न तो पहले इनके साथ में था, न जन बाद में इनके साथ में था। और जयनारायण व्यास के साथ तो और बुरा हुआ। जयनारायण व्यास जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। जोधपुर में जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह, जिसके लिए हम पढ़ते ही है कि वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता था, और जयनारायण व्यास इन सब ने रोका, इन सब ने बता दिया। वो बंदा खुद की एक पार्टी बना के और चुनाव लड़ता है। राम राज्य परिषद के तहत वो अपने कैंडिडेट खड़े कर देता है। कहते जोधपुर से व्यास जी चुनाव लड़े, सामने खुद राजा खुद ही खड़ा हो गया, हनुमंत सिंह। व्यास जी हनुमंत सिंह के पास गए और व्यास जी ने हनुमंत सिंह को जाके कहा कि राजा जी, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूं, और प्लीज मेरे सामने चुनाव मत लड़ो आप। क्यों भाई, लोकतंत्र है, सबको बराबर अधिकार है। व्यास जी आप चुनाव लड़ सकते हो तो मैं भी लड़ सकता हूं। क्या लड़ तो सकते हो, देखो कोई बात नहीं, पर आप मेरे सामने चुनाव लड़ोगे, आप हार जाओगे, बेइज्जती होगी आपकी। मैं ये नहीं चाहता कि जोधपुर के राजा की ऐसे बेइज्जती हो। भले ही अपने ही ओपोनेंट है, विचार नहीं मिलते अपने, पर देखो मैं आपको भलाई के लिए बता रहा हूं आपके। राजा ने बात सुनी और राजा ने बात सुनकर व्यास जी सुनो, ये तो मैं आपके सामने खुद चुनाव लड़ रहा हूं, खुद महाराजा हनुमंत सिंह खुद आपके सामने खड़ा है। यदि मैं ना खड़ा हूं और मेरी जगह पे बाटा रख दूं, बाटा पत्थर, और मैं ये कह दूं जयनारायण व्यास जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, उनके सामने मेरी तरफ से पत्थर खड़ा है, पत्थर जीत जाएगा व्यास जी। गलत फहमियों में मत रहना आप। जनता तो अभी तक मुझे ही पसंद करती है। दिल्ली में जानते होंगे लोग आप। व्यास जी ने कहा ठीक है, चुनाव के मैदान में देखेंगे। 2-4 दिन प्रचार चला और व्यास जी की समझ में आ गया कि पार पड़ेगी नहीं। व्यास जी ने एक जगह से और पर्चा भरा, जालोर से और चुनाव लड़ा। जोधपुर के राजा ने पूरे मारवाड़ के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे। जालोर में भी उसने व्यास जी के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। व्यास जी की दोनों जगह से जमानत जब्त है। व्यास जी जोधपुर से भी चुनाव हारे, व्यास जी जालोर से भी चुनाव हारे, और राजा के कैंडिडेट सब जगह से चुनाव जीत गए थे।
तब और लगता है कि यार झोल है तो गजब हिस्ट्री का। जैसा जो पढ़ाया जाता जिस चश्मे से, वो चश्मा तो सही नहीं है। तो व्यास जी नहीं, ये सारे वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, गोकुललाल लसावा, विजय सिंह पथिक, सारे के सारे पहला चुनाव आ रहे हैं। स्थिति ये है कि 52 में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? हीरालाल जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं था। हीरालाल जी को पता था ये बेटे मुख्यमंत्री तो बनने देंगे नहीं, उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। अब क्या किया जाए? बाद में व्यास जी की गैंग का एक बंदा था, उसका था इसको सीएम बना दो। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम जो थे वो बनते टीकाराम पालीवाल। दोस्त आगे थे अपने, टीकाराम जी को बना दो। ये नारायण व्यास के खास आदमी थे। पर व्यास जी का सपना है कि मैं सीएम बनूंगा। किशनगढ़ सीट खाली करवाई, अजमेर में जो किशनगढ़ वाली सीट है, चांदमल जी मेहता यहां से चुनाव जीते हुए थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। सीट पर उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए। व्यास जी ने किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, क्योंकि व्यास जी को पता था जोधपुर में तो आज राजा जीतने दिन कल जीतने। हालांकि राजा मर गया था, चुनाव के रिजल्ट आए थे उससे थोड़े दिन पहले राजा की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। आपने यदि कभी जुबेदा मूवी देखी तो जुबेदा मूवी जोधपुर की उसी राजा पर बनी हुई है। उसकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी रिजल्ट से पहले। पर व्यास जी को फिर भी यार जोधपुर की जनता तो वोट नहीं दे, किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, जीत के आए। सपना मुख्यमंत्री बनना, बेचारे टीकाराम को हटाया और व्यास जी सीएम बने। तो टीकाराम जी का क्या करें? टीकाराम जी को उप मुख्यमंत्री बना दो। लोग उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनते हैं। टीकाराम जी अपने वो आदमी थे जो मुख्यमंत्री से क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। डिमोशन हुआ था बंदे का। पर अब जब जयनारायण व्यास सीएम बन गए तो एक दूसरे बंदे को मिर्ची लगी, माणिक्यलाल वर्मा। पहले तो दोनों फेल थे, वर्मा जी भी चुनाव आ रहे थे भाई। पहले वर्मा जी जयनारायण व्यास दोनों सीएम बनना चाहते थे, बन गए हीरालाल शास्त्री, तो दोनों का दुख एक जैसा। फिर कहा कि चुनाव में जीत के बन जाएंगे, दोनों हार गए, फिर दोनों के दुख एक जैसे। और जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। तो व्यास जी वर्मा जी खूब दोनों अच्छे दोस्त, एक गाय पंछी डांस, दूसरा दिखाई डांस। अब व्यास जी बन गए सीएम। 3 इडियट वाला वो डायलॉग है कि आप फेल होते हो तब दुख नहीं होता है, दोस्त पास हो जाता है तब ज्यादा दुख होता है। अब वर्मा जी की लाई लगी और वर्मा जी ने कहा यार ये कैसे, ये गलत बात। अब व्यास जी को सीएम हटाना है। गए दिल्ली, नेहरू जी के सामने शिकायतें की, तो व्यास जी को हटाया जाए, इस आदमी को हम पसंद नहीं करते। नेहरू जी ने दिल्ली से नेता भेजे कि यार जाओ व्यास जी से पूछो क्या लफड़ा है यार, जनता तो उनकी खिलाफत कर रही है, वर्मा जी ने बड़े बड़े नेता ही उनकी खिलाफत कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा ये वर्मा जी ही करता रहता है, इसको क्या पता, मुझे सब चाहते हैं, मैं एकदम सीएम हूं, सही है। वर्मा जी ने कहा साहब आप तो एक काम करो, कांग्रेस के जितने एमएलए जीते हुए हैं ना उनमें वोटिंग करवा लो, जिसकी तरफ एमएलए ज्यादा होंगे उसको सीएम बना देंगे। व्यास जी मुस्कुराए, व्यास जी ने मुस्कुरा के वर्मा जी आप लड़ोगे मेरे सामने चुनाव, आप तो जीते हुए नहीं हो, एमएलए नहीं हो आप तो। वर्मा जी ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा तो क्या है, और किसी को लड़वा देंगे। किसको लड़वाओगे? तो वर्मा जी ने कहा हमारे उदयपुर का एकदम यंग लड़का है एक, सबसे छोटा जो हमारे में, इसको लड़वाएंगे। और व्यास जी के सामने चुनाव लड़वाया गया उस 38 साल के एक युवा लड़के को, जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया था। व्यास जी फिर हंसे, व्यास जी ने कहा अच्छा ये कल का छोरा, ये मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, काल मरी राज भूतनी होगी, क्या वोटिंग तो कराओ। सब वोटिंग कराई, वोटिंग में मोहनलाल सुखाड़िया जीत गए। व्यास जी को इस्तीफा देना पड़ा। पहली विधानसभा हमारे 3 मुख्यमंत्री देख चुकी थी,
मोहनलाल सुखाड़िया मात्र 38 साल की यंग एज में 1954 में राजस्थान के सीएम बनते हैं, और बंदे का क्या शानदार पॉलिटिकल कैरियर रहा। अगले 17 साल तक बंदे ने कुर्सी छोड़ी नहीं। 1954 में जो सीएम बना, उसको 71 में इंदिरा गांधी को हटाना ही पड़ा था। इंदिरा गांधी से अनबन होने के बाद 38 साल की उम्र में सीएम बना, 55 साल की उम्र में तो 17 साल तक मुख्यमंत्री रह गया था। लोगों को 55 साल में एमएलए की टिकट मिलती है। किसी का पॉलिटिकल कैरियर हो तो सुखाड़िया जी जैसा हो। इतने लंबे टाइम तक रहे तो हम कहते हैं राजस्थान में आधुनिकीकरण लाने वाला कोई आदमी या आधुनिक राजस्थान का कोई निर्माता है तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये बातें भी थोड़ी सी याद रखना।